असम के चाय बागानों को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ देश की चाय उत्पादन का लगभग 52% और विश्व के चाय उत्पादन के करीब 13% देखने को मिलता है। असम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक सुंदर राज्य है। यहाँ हाल ही में पिछले दिनों हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला। साथियों नमस्कार, जोहार, मैं प्रशांत मुजालदा और हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा 6 आदिवासी समुदाय मटक, मोरान, चाय जनजाति, ताई अहोम, चुटिया और कोच राजभोंगसी को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ होने की बात कही गई थी। हालांकि विभिन्न समितियों और सांसदों की सिफारिशों के बावजूद अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु वादा खिलाफी की बगावत शायद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के लिए नई चुनौती लेकर आए। इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। वर्तमान में इनकी पहचान अन्य पिछड़ा वर्ग में है, लेकिन इनकी मुख्य मांग अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्राप्त करना है। पिछले दिनों में मटक समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस समुदाय ने 2 विशाल रैलियां आयोजित की है, जिनमें हर बार 30 से 40 आदिवासी मशाल लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचते हैं। मटक समुदाय करीब 20,000 सदस्यों ने 26 सितंबर की रात को डिब्रूगढ़ में एक बड़ी विरोध रैली निकाली। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब एक दिन पहले सीएम शर्मा ने तिनसुकिया में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद 25 सितंबर को मटक नेताओं को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था। समुदाय ने शामिल होने से इनकार कर दिया। मटक से पहले पिछले महीने डिब्रूगढ़ में ही मोरान समुदाय ने भी अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए बड़ा आंदोलन किया था। आल मोरान स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इसका नारा था नो एसटी नो रेस्ट। इतिहास की दृष्टि से 18वीं सदी से ही मटक समुदाय का इतिहास असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। वे मुख्य रूप से असम के डुब्रीगढ़ और तिनसुकिया जिलों में रहते हैं। अहोम साम्राज्य के पतन के दौरान मटक समुदाय ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की। उनकी परंपराएं, भाषा और संस्कृति महापुरुषिया संप्रदाय से प्रभावित है। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मटक समुदाय के नेताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि तर्कदारों का यह कहना है कि असम के जातीय संतुलन और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एसटी का दर्जा देने में देरी हो रही है। डर है कि एसटी सूची में नए समूह को शामिल करने से मौजूदा समूहों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कानून और प्रशासनिक बाधाएं भी एक बड़ी समस्या है। पहचान के मुद्दों पर विशेषज्ञ भी बहस कर रहे हैं। अगर इन 6 समुदायों को एसटी का दर्जा मिल जाता है, मटक का साथ अन्य 5 आदिवासी समुदाय चाय जनजाति, ताई अहोम, मोरान, चुटिया और कोच राजभोंगसी भी है। ये वह समुदाय है जिन्हें 2014 का आम चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार ने एसटी का दर्जा देने का वादा किया था। 2011 में असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ में 38 लाख यानी 12.4% आदिवासी है। यदि इन 6 जनजातियों को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो ये कुल आबादी का 40% हो जाएंगे। इसलिए राज्य के गैर आदिवासियों में यह शंका है कि यदि राज्य में एसटी आबादी 50% हुई तो असम भी नागालैंड और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक पूर्ण एसटी प्रदेश बन सकता है। उसे भी 6ठी अनुसूची में शामिल करना केंद्र सरकार की मजबूरी हो जाएगी। फिर कामों के लिए केंद्र सरकार को इनकी अनुमति लेनी होगी। फिर देखना यह है कि सरकार किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान निकालती है। अब मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।